नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। बांग्लादेश में बगावत के माहौल में हिंदुओं के लिए आफत पैदा हो गई है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से लगातार हिंसक माहौल वहां पर बना हुआ है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर लगातार हमलों ने भारत की भी चिंता को बढ़ा दिया है। बांग्लादेश में करीब 1.25 करोड़ हिंदू आबादी निशाने पर आ गई है। हिंदुओं के घरों, दुकानों, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या में हिंदुओं को एकजुटता का संदेश दिया है, तो वहीं कांग्रेस के सलमान खुर्शीद का विवादित बयान भी सामने आया। सीएम योगी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं की एकजुटता को जरूरी बताया, तो वहीं सलमान खुर्शीद ने एक कार्यक्रम में कह दिया कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। अब सवाल यह कि आखिर बांग्लादेशी आइडिया से खुर्शीद किसे भड़काना चाहते हैं और सीएम योगी के हिंदुओं के लिए एक रहोगे सेफ रहोगे वाले संदेश का क्या असर होगा। आज महाबहस में इसी पर करेंगे सियासी बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। What's happening in Bangladesh can happen here. What's happening in Bangladesh can happen here. बांग्लादेश में घमासान, ये क्या बोल गए सलमान? What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country and the spread in our country. खुर्शीद क्यों बोले भारत में हो सकता है बांग्लादेश? जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होगी, इसकी चेतावनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सलमान खुर्शीद जी ने दिया है और कई दिग्गज जो वहाँ मौजूद थे, शशि थरूर से लेके अन्य नेता भी वहाँ मौजूद थे, एक तरह से उनकी स्वीकृति थी। सलमान खुर्शीद और उनकी पार्टी भारत में भी बांग्लादेश की तरह अस्थिरता पैदा हो, इसका सपना देख रहे हैं। बांग्लादेशी आइडिया खुर्शीद ने किसे भड़काया? ये तो भारत विरोधी मानसिकता के लोग ये हैं, ये कौन नहीं जानता है। ये कभी भारत की बात करते हैं? ये भारत माता का जयकारा लगाते हुए कभी इनको देखा है? अयोध्या से बांग्लादेश तक हिंदुओं को योगी का संदेश। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं से योगी बोले एक रहोगे सेफ रहोगे। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। राजेश चौधरी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, थोड़ी देर में सुधा मिश्रा जी भी जुड़ेंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे बीच होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस विषय पर हम डिबेट करने जा रहे हैं। पहला सवाल तो उसमें सुधा मिश्रा जी से पूछना था, कांग्रेस की प्रवक्ता से, लेकिन फिलहाल वो पैच नहीं हुई है, लिहाजा राजेश चौधरी जी आपसे शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है टारगेटेड वायलेंस है हिंदुओं के खिलाफ। उन्हीं के दुकान जलाई जा रही है, उन्हीं के मकान जलाए जा रहे हैं, मंदिरों को चुन चुन कर जलाया जा रहा है, बंधक बनाया जा रहा है और टारगेट किलिंग्स भी हुई हैं। और ये सब कुछ यहां पर यूं ही नहीं कहा जा रहा, वहां की मीडिया रिपोर्ट्स में है, वहां के अखबारों में है ये सब। उसके बाद आज अयोध्या से संदेश दिया मुख्यमंत्री योगी ने और कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्या असर होगा इस बात का? देखिएगा, आज बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो पूरी दुनिया का इस्लामीकरण करने वाली जो ताकतें, जो शक्तियां हैं, अपने नापाक इरादे लेकर के जो काम करती हैं, उन्हीं शक्तियों का ही परिणाम है। कोई एक दिन में नहीं हुआ है। किसी सरकार को इस तरह से उखाड़ कर फेंक देना और फिर हिंदुओं को टारगेट करके उनके घरों पर हमला करना, उनके प्रतिष्ठानों पर हमला करना, मंदिरों को जलाना, तो जैसे हमारे यहाँ भारत में कहते हैं ना, गजवाए हिंद का एक जो संकल्प लेकर के कुछ लोग यहाँ देश विरोधी लोग काम कर रहे हैं, उसी का एक स्वरूप देखने को बांग्लादेश के अंदर मिल रहा है। रूह कांप जाती है उन वीडियो को देख करके, किस तरह से अन्याय और अत्याचार हो रहा है। और मैं तो कहूंगा कांग्रेस ने अपनी असली मानसिकता दिखा दी है, कांग्रेस ने अपना असली एजेंडा दिखा दिया है सलमान खुर्शीद के रूप में। जिस तरह से कांग्रेस क्या इस देश के अंदर चाहती है, अराजकता चाहती है, कांग्रेस देश का इस्लामीकरण चाहती है। ठीक है, ये सुधा मिश्रा जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ, विंडो में लेकर आइए। सुधा मिश्रा जी भी जुड़ गई हैं। और सुधा जी, आप अभी अभी जुड़ी हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत आज आप ही से करनी थी। आप जानती होंगी सलमान खुर्शीद साहब ने क्या बयान दिया है, और वहीं सज्जन वर्मा भी अलहदा नहीं है, वो भी यही कह रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने साफ साफ कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो यहां भी हो सकता है।
अब बीजेपी से लेकर हमलावर है और उसका यह कहना है कि ये आइडिया सलमान खुर्शीद किसको दे रहे हैं, क्या हो सकता है भारत में और क्यों होगा भारत में। देखिए आस्था जी, सिंपल सी बात है, जब ऐसे मसलों पे जब किसी देश में इस तरह की कोई चीजें होती हैं तो वहां पर इन तरह की चीजों के होने पे उसका नियंत्रण किसका था, सरकार क्या कर रही थी, कैसे हालात बदल गए, क्या हुआ, ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। और जब इस तरह के किसी के व्यक्तिगत बयान आते हैं उसको पार्टी के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतः कह देना कि मैं कभी भी इस चीज को लेकिन सुधा जी, एक बड़ी और जिम्मेदार पार्टी से ये उम्मीद की जा सकती है ना कि आप देखिए जब आपके पड़ोसी देशों में अस्थिरता है, वहां पर हिंसा की आग सुलग रही है, वहां तख्ते पलट हो रहे हैं, तो ऐसे में एक जिम्मेदार पार्टी का, और सलमान खुर्शीद एक अनुभवी नेता हैं, क्या इस मौके पर उनके बयान से पल्ला झाड़ा जा सकता है जो वो कह रहे भारत में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे? क्यों हो जाएंगे भारत में ऐसे हालात पैदा? कौन करेगा? किसकी इतनी हिम्मत है, मुझे बताइए। मैं बोल दूं आस्था जी, एक्चुअली दिक्कत क्या है इस देश की, मैंने कहा ना, अभी आपने कहा टीवी चैनल का नाम मत लीजिए। इस देश में जिस तरह से कौवा कान लेके उड़ता है और चीजों को जिस तरह फैलाया जाता है, ये सबको पता है, कोई नई चीज नहीं है। इस देश में एक व्यक्ति था, एक एक्टर था जिसने आत्महत्या की थी। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि बांग्लादेश में टारगेटेड किलिंग्स नहीं हो रही, बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों पर, दुकानों पर टारगेटेड अटैक्स नहीं हो रहे, आप ये कह रही हैं? जब वहां पे तख्ता पलट हो गया, प्रधानमंत्री का घर सेफ नहीं रहा, आप लोग कैसी बातें कर रही हैं? उस देश में लोगों ने प्रधानमंत्री के घर पे कब्जा किया, प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। एक सेकंड सुधा जी, आपने कोई ऐसी तस्वीर देखी, वहां के अखबार में कोई ऐसी खबर देखी जहां कहा गया हो कि किसी मस्जिद को जला दिया गया हो? मैंने सारी इस्कॉन मंदिर को जला दिया गया। उस देश इस्कॉन जो कि एक बहुत ही पुरानी धार्मिक रेप्यूटेड संस्था है, उसने बाकायदा वीडियो जारी किया है और वहां के जो पुजारी हैं वो पब्लिक डोमेन में हर चैनल पर बैठकर बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं किस तरह से मंदिरों में आग लगाई जा रही है। अस्थिरता है जिस देश के लोग किसी विरोध में, और आप कह रहे हैं कि वो भीड़ की हिंसा उसके जद में सब है। लगभग आधे बांग्लादेश में टारगेटेड हिंदू किलिंग्स हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी दुकानें जलाई जा रही हैं, उन्हें भगाया जा रहा है। और जो संगठन इसके पीछे है उसकी मंशा है, उसका एजेंडा है, वो चाहता है कि वहां पर इस्लामिक शासन हो, वहां कट्टरवाद की तरफ वहां शरिया लॉ अप्लाई किया जाए, वो ये चाहता है। अरे मैम, आप लोगों को देश की पड़ी ही नहीं है। बांग्लादेश में अस्थिरता है, किसको नहीं पता है? अस्थिर लोगों में, लेकिन इस देश के नेता क्या ऐसा बयान देंगे कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में हो सकता है? पता होता है भीड़ के इस बयान को उकसावे वाला क्यों ना माना जाए? किसे आइडिया दे रहे हैं सलमान खुर्शीद यहाँ पर? भारत का संप्रभु ढांचा इतना कमजोर है क्या? किसी की हिम्मत है क्या जो यहाँ पर कोई टारगेटिंग किलिंग करके दिखाए? डिबेट में बिठा के बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। हिंसा करें सड़कों पर। आप सलमान खुर्शीद पर बोलिए ना, बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो तो हम सब लोग 2-3 दिन से देख रहे हैं। आप सलमान खुर्शीद पर बोलिए। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता है क्या? आप लोगों को सिर्फ अपना ही चलाना होता है र्यूमर, आपको क्रिएट करना है वहां पे अल्पसंख्यकों को और यहाँ पे अल्पसंख्यकों से। आप लोगों ने 2 कारक चिन्ह पकड़ लिया है, वहां अल्पसंख्यकों को, मतलब आप ये कह रही हैं कि वहां पर हिंदुओं को नहीं मारा जा रहा, उनके घर और दुकान नहीं चलाए जा रहे, ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है, आप ये कहना चाहती हैं? देश में अस्थिरता हो, जिस देश में अस्थिरता, प्रधानमंत्री सेफ नहीं है, वो छोड़ के भाग रही है, और आप बात कर रही हैं कि यहाँ पे लोगों के संप्रदाय विशेष में। ठीक है, उस देश राजेश चौधरी जी छोड़ना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं सलमान खुर्शीद का एक तरफ बयान, और कांग्रेस पार्टी अब ये डिफेंड कर रही कि जहां प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, भीड़ की हिंसा है, तो जद में सभी हैं। इसको आप टारगेटेड किलिंग मत बोलिए कि हिंदुओं को निशाना बनाया। देखिए, ये वही कांग्रेस है जिसने भारत का बंटवारा किया था इस्लाम के नाम पर। इस्लाम के नाम पर भारत का बंटवारा करके ये वही कांग्रेस है, कोई दूसरी कांग्रेस नहीं है। अधूरे ज्ञान वाले जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब मुस्लिम परस्त लोग हैं। ये सारे लोग मुस्लिम परस्त लोग हैं। ये इनको हिंदुओं की चिंता नहीं, हिंदू विरोधी कांग्रेस तो है ही। अरे कैसे लोग हैं आपके देश में? मुस्लिम आपके ये साबित हो रहा है। अरे एक मस्जिद में चलाई हो तो बताइए ना, कहीं एक मस्जिद में आग लगाई क्या? आशा मैम, अगर इस कहीं एक मुसलमान को मारा क्या? तो मत बुलाया कहीं किसी मुसलमान महिला के साथ बदतमीजी की क्या? मुस्लिम सिर्फ राजनीति अरे सैकड़ों मंदिरों को जलाने का काम वहाँ पर आतंकवादी कर रहे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, लेकिन जानबूझ के हिंदू मुस्लिम करते हैं। काम किया, वहाँ माता बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वो नजर आपको नहीं आ रहा है? आपके देश में जो हो रहा है आप देखेंगे।
फिलिस्तीन आपके देश में लगातार जो माता बहनों पे हो रहा है, लगातार जो चीजें हो रही है, उसको कब देखेंगे आप लोग? अपना घर संभल नहीं रहा है, दूसरों के घर में घुस जा रहे हैं। के बयान एक से सेकंड सुधा सहमत नहीं है तो राजेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। ये स्थिति इतनी सिंपल नहीं है सुधा जी, और आप पैनलिस्ट बिल्कुल नहीं है, हैं, पूर्व बिल्कुल में भी नहीं आप है। जुड़ती रही हैं। एक देश हिंसा की आग में जल रहा है, वहां तख्ता पलट हो गया है, सेना ने कब्जा कर लिया है वहां पर। उसके बाद भी जो उपद्रवी हैं वो संतुष्ट नहीं है कि अंतरिम सरकार को हम लोग बर्दाश्त करेंगे। वो चाहते हैं कि उनके समर्थन वाली सरकार बने, और वो उस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की पावर रखते हैं, या वहां से जन्मे हैं, या उस संगठन से ताल्लुक रखते हैं जो ये कहता है कि शरिया लॉ आना चाहिए, शरिया लॉ आना चाहिए। अरे मैम, किसी भी ठीक है, देश में, और जो किसी भी तस्वीरें देश निकल के में- सामने आ रही हैं, सारे सुनिए, अखबार वहां के पटे हुए हैं, आस्था आप मैम, उठाकर देखिए, आस्था वहां मैम, की मीडिया मेरी रिपोर्ट्स को बात आप उठाकर के देखिए। आस्था मैम प्लीज 1 करोड़ से दीजिएगा ज्यादा मुझे। हिंदू आस्था रहते हैं मैम, वहां पर, एक और मिनट। माइनॉरिटी है, बांग्लादेश सुनिए, के अंदर सुनिए। अल्पसंख्यक है। ऐसा महिलाएं विश्व रो का रो कर कोई अपने देश वीडियो बना रही हैं हिंदू कि कैसे मुस्लिम उनको अपना हिंदू रहते अपनी हो, जान सुनिए बचाने मेरी के लिए घर छोड़कर भागना पड़ा है। लड़कियों को अरे सड़क पहले पर सुनेंगे बांध क्या? करके वहां पर डाला गया है उपद्रवियों अपनी द्वारा। बातों को contradict और मत आपने करिए। देखा जब अपनी पीएम बातों को हाउस पर contradict भीड़ मत का करिए। कब्जा प्लीज हुआ, पहले सुन तो लीजिए। वहां मत पीएम बुलाया हाउस के करिए अंदर आप लोग। घुसने के बाद क्या क्या लोग लूट कर ले गए। शेख हसीना को निकलने में थोड़ी देर हो जाती तो वही सलूक जो लोग पीएम हाउस से सामान निकाल निकाल कर लहरा रहे थे, वही सलूक वहां के प्रधानमंत्री के साथ होता। लोग उसमें जिम्मेदार हैं क्या कि बांग्लादेश खुद जिम्मेदार है? उसकी आप उसको कंपेयर कर रही हैं कि अपने देश में जो क्राइम हो रहा है उसके लिए वो, जिम्मेदार और एक देश जो उसके लिए हिंसा की आग में जल रहा है, जहां तख्ता पलट हो गया, ये दोनों बराबर की परिस्थितियां हैं। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाना चाहती हैं, वो ठीक है, आप उठाइए, आपका मत है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप बांग्लादेश की परिस्थिति को कह रही हैं कि अपना घर नहीं संभल रहा है। यहाँ कौन सी आगे लगी हैं? कौन आग लगा रहा है? एक जिम्मेदार राजनेता का ये काम है कि वो यहाँ पर खड़े होकर ये कहे कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो सकता है। यहाँ पे आप लोग हमारे बीच में एच एस रावत जी है, हिंदू धर्मगुरु। एच एस रावत जी, कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ जो हिंसा हो रही है, उसको टारगेटेड नहीं मानती। उसका यह कहना है कि पूरा देश ही हिंसा की आग में है और इसको हिंदू मुस्लिम रूप दिया जा रहा है। अपने दिमाग को खराब करना और कुछ नहीं। बड़ी बात यह है कि मेरे को ऐतराज है मैम से, बार बार इस देश ये देश, ये आपका देश नहीं है क्या? आप हमारा देश नहीं बोल सकते आप? हेलो भाई साहब, हेलो की बात नहीं जानते हैं इस देश के बारे में। अपने देश को जितना मैं प्रेम करती हूँ आप कर भी नहीं सकते हैं। मैं आपको से सुनने लग रहा हूँ यहाँ पर। आप कह रही है इस देश में, ये आपका देश नहीं है क्या? हेलो भाई साहब प्लीज कंट्रोल अपनी बात को बोलिए। मेरे देश को आप नहीं बताएंगे। आपकी मुसलमान वोट बैंक कटेगी, उनको पालने के लिए सलमान खुर्शीद जैसा आदमी इस तरह के बयान दे रहा है जो देश के अंदर आग लगाने वाला है। आप लोग देश को तोड़ते रहे शुरू से, आप लोगों की सोच ऐसी रही है। और आप बोलती है इस देश में 10 बार बोल चुकी है, इस देश में पार्लियामेंट के अंदर विदेश मंत्री ने बयान दिया, राहुल गांधी ने उनसे सवाल पूछा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्लियामेंट के अंदर ये जानकारी दी है। उन्होंने बयान दिया है किस तरह वहां पे अल्पसंख्यकों के साथ सलूक हो रहा है, और आप कह रही हैं कि यहाँ पर राजनीति में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। सुनिए, हेलो मैम, हेलो, अपने देश के लोगों में जो अत्याचार हो रहा है देख लेंगी ना तो समझ में आएगा। यहाँ बैठ के जो आप लोग पीट रहे हैं, अपने देश में जो अत्याचार हो रहे हैं, एनसीआरबी के जो आंकड़े आ रहे हैं वो दिखाई नहीं पड़ रहा है आप लोगों को। यहाँ बैठे ढोल पीटने तो आपके नेता बांग्लादेश जैसी परिस्थिति चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर? आपके नेता बांग्लादेश जैसी परिस्थिति चाहते हैं? वो ये आइडिया दे रहे हैं लोगों को, वो ये पैटर्न समझा रहे हैं लोगों को आइडिया कि भारत के अंदर भी यही रास्ते अख्तियार करो। आपको लॉ एंड ऑर्डर से समस्या है, आपको घटनाओं पर विरोध दर्ज करवाना है, आप दर्ज करवाइए। मैं फिर से बात को दोहरा रही हूँ, लेकिन आपके नेताओं को या किसी भी राजनेता को यह परमिशन नहीं दी जा सकती कि वो भारत में बांग्लादेश जैसी हिंसा होने की बात का जिक्र भी करे। क्यों होगी यहाँ पे हिंसा, मुझे बताइए, कौन करेगा यहाँ पर हिंसा? कौन करेगा? किस तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि यहाँ पर हिंसा होगी, सड़कों पर लोग निकलेंगे, आगजनी होगी? और एक नेता तो ये भी कह रहे हैं कि देखिएगा जैसे पीएम हाउस में वहां घुसे, यहां भी घुसेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बात सोचने की और फैलाने की कोई हिम्मत भी ना करे। दीपक रंजन जी हमारे बीच में, सपा प्रवक्ता दीपक रंजन जी, बताइए, आपकी अपनी एलाई पार्टी और उसके एक पुराने अनुभवी नेता, क्या आप भी उस बात का समर्थन करते हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है? भारत का संघीय ढांचा इतना कमजोर है? बांग्लादेश
हालात हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। वहाँ पर जितने लोगों की भी मृत्यु हुई या जितने लोगों की भी जाने गई, वो उनके प्रति गहरी शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। और मैंने हमारा जो समूचा विपक्ष है वो सरकार के साथ है। सरकार जो भी ठोस कदम उठाए, हम लोग की जो विपक्ष की और सत्ता पक्ष की जो भी बैठक ली थी विदेश मंत्री जी ने, उसमें समूचा विपक्ष जो है शामिल हुआ। तो समूचे विपक्ष ने कहा था कि इस पूरे, देखिए भारत हमारा जो है एकजुट और एकजुट है। अगर खुदा ना खास्ता भगवान ना करे अगर हमारे भारत पर कोई आंच आएगी तो क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, हम सब लोग मिल करके उसका हम सामना करेंगे। और आज की तारीख में आस्था जी बात ये नहीं कि हिंदू मरा मुसलमान मरा, किसके ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि हमारे हिंदुस्तान से बांग्लादेश का कारोबार होता था। इवन फिरोजाबाद से बहुत से ऐसी कांच की चीजें हैं, शीशे की चूड़ियां हैं, कांच की चूड़ियां हैं जो वहां पे जाती थी। और आज हमारा उत्तर प्रदेश का करीब 1000 करोड़ रुपया जो है वहां पर फंसा पड़ा है। और अभी जो वित्तीय वर्ष 23-24 का जो वित्तीय वर्ष था उसमें करीब 1.25 लाख करोड़ का कारोबार हुआ था, जो अभी आने वाले वित्तीय वर्ष में उसको बढ़ना था। लेकिन हम चाहते हैं कि हालात वहां पे जल्द से जल्द काबू में हो। और जो हमारा उनका जो एक भारत ने समय समय पे बांग्लादेश की मदद भी की, आर्थिक मदद भी की है। और मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री जी शक्तिशाली हैं, इसमें जरूर कोई ना कोई ठोस और कठोर कार्रवाई करते हुए, और जितने भी लोग हमारे हिंदू भाई हो या जितने भी हमारे हिंदुस्तानी वहां पर फंसे हुए हैं, उनकी जान माल की रक्षा की हम गुहार लगाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री से। लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी आस्था जी वहां के हालात सामान्य हो, जिससे हमारा पहले जिस तरीके से कारोबार होता था, हमारे उत्तर प्रदेश का करीब 1000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है, रोज हिंदुस्तान से करीब 150 करोड़ का कारोबार होता था बांग्लादेश से, वो कारोबार हमारा उसी तरीके से फिर सुचारू रूप से चले। आज की तारीख में सवाल ये नहीं है कि कौन मरा कौन नहीं मरा, कौन, देखिए जान की कीमत चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आस्था जी सबकी जान की कीमत एक समान होती है। उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन मरा। अगर आप बात वहां की करेंगे तो फिर बात आपको मणिपुर की भी करनी पड़ेगी। तो छोड़िए उन चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता कि इसमें हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। हम तो चाहते हैं आस्था जी कि जो हालात चल रहे हैं वहां के, वो हालात अविलंब तुरंत के तुरंत सामान्य हो। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी को समूचा विपक्ष ने, इंडिया ब्लॉक ने कहा है कि हम आपके साथ हैं। जो भी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जी या जो भी हिंदुस्तान की सरकार, विदेश मंत्री जी जो भी कदम उठाएंगे हम उसमें उनका साथ देंगे। विपक्ष कह रहा है कि इस मुद्दे पर वो सरकार के साथ है, लेकिन सलमान खुर्शीद जैसे बयान देते हैं उससे वो कह रहा है कि निजी बयान है उनका, उसे पार्टी का स्टैंड नहीं माना जाना चाहिए। देखिए, यदि वो उनका निजी बयान है तो कांग्रेस को 1 मिनट के अंदर उन्हें पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। ऐसा बयान देंगे, देश विरोधी बयान देंगे, हिंदू विरोधी बयान देंगे और वो देश की जनता को उकसाने का काम करेंगे। इसका परिणाम क्या आने वाला है, इसकी चर्चा की कभी? कुल मिलाकर के कांग्रेस का ये एजेंडा रहा है, चाहे कश्मीर का इशू हो, चाहे फिलिस्तीन का इशू। फिलिस्तीन में वहां आतंकवादियों पे हमला करती है इजराइल की सरकार और पेट में दर्द कांग्रेस पे होता है। मेरी समझ नहीं आती है भैया, आपका क्या मतलब है फिलिस्तीन से? और आज हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश के अंदर हो रहा है तो अत्याचार करने वालों के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। अन्याय, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार, क्या क्या घटनाएं वहां कर रहे हैं उनके साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। इन लोगों से अगर आप लोगों को डिबेट कराना है तो ऐसे शब्दों देख रही है, इनको नजर नहीं आते, क्या करिए? नहीं कर सकती है तो आप लोग भाजपा को बुला के बात करा दिया करिए। जानबूझ के बदनाम करने के, आप भी अनइंटरप्टेड अपनी बात रख रही हैं, वो भी अपनी बात कह रही है। नहीं, आप अपने स्टैंड पर कायम रहिए ना। आपका ये मानना है कि जो मर रही है वो जनता है, उसमें ये ना देखें कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ये आपका स्टैंड है, ये राजेश चौधरी का स्टैंड है कि वो मानते हैं कि टारगेटेड किलिंग है। उनको उनकी बात रखने दीजिए। आपको काउंटर में कुछ कहना है तो आपकी आवाज खुली हुई है, आप बेशक कह सकते हैं। नहीं सुनिए, पहले मुझे एंकरिंग मत सिखाइए आप। आपकी विदेश नीति होती है, उसके तहत आप काम करते हो। कांग्रेस का चरित्र है। आप सलमान खुर्शीद की बात को सपोर्ट करती हैं, उससे किनारा करते हैं, आप कहते हैं कि आप सरकार के साथ हैं इस फैसले पर, तो फिर आपकी पार्टी के नेता बयान क्यों देते हैं? सरकार के साथ है। आप उसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे तो आप मीडिया को कोस रहे हैं, ये क्या बात हुई? बिल्कुल नहीं कोस रहे, मैं तो कह रही हूँ किसी भी देश की विदेश नीति होती है और सरकार के साथ सभी साथ खड़े होते हैं। आप लोग कैसी बात करते हैं? ये पड़ोसी देशों के साथ जो विदेश कार्य करना है वो तो देश के साथ सब लोग करेंगे ना। जानबूझ के इस तरह के बयानों को जानबूझ के फैलाना और अपने देश की दशा को न देखते फैलाना, उन्होंने पब्लिक फोरम पे बयान दिया है, सोच समझ के दिया होगा ना। सलमान खुर्शीद बहुत अनुभवी नेता है, बहुत पुराने नेता है, केंद्र में मंत्री रहे हैं सलमान खुर्शीद की बात हो और आप कह रही है फैलाना। अरे उन्होंने पब्लिक फोरम पे बयान दिया है, यही सोच के दिया होगा ना कि ये दूर तक लग जाएगा। कांग्रेस करना चाहती है, पूरी दुनिया देख रही है, उसी का परिणाम है इनका जो एजेंडा है। वो तो सोनिया गांधी के कोर टीम के है ना सलमान खुर्शीद। ये सलमान खुर्शीद का बयान नहीं है, ये कांग्रेस का बयान है।
ये कांग्रेस की उस टीम का बयान है जो कांग्रेस का संचालन करती है। आप भारत में दंगा करना चाहते हो, भारत के लोगों को भड़काना चाहते हो। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। एचएस रावत जी हमारे बीच में, आप दोनों शांत हो जाइए। एचएस रावत जी, सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सतह के नीचे कुछ और ही चल रहा है। हमारे देश में हालात वैसे नहीं बिगड़ते जैसे बांग्लादेश में बिगड़े हैं, सतह के नीचे कुछ और चल रहा है। देखिए आस्था जी, सलमान जी का कोई पहला विवादित बयान तो है नहीं। पाकिस्तान प्रेम, बांग्लादेश प्रेम इनका जग जाहिर है। यही पाकिस्तान में भी जाकर के यही कह रहे थे कि भाई आप सपोर्ट करिए हमें और भारतीय जनता पार्टी को हटाइए, कांग्रेस, और ये भी बयान देते रहे हैं। इस तरह के बयान देने से देश को अस्थिर करने वाली बात बनती है। इतने समझदार आदमी को, इतने सीनियर लीडर को इस प्रकार के बयानात नहीं देने चाहिए। और यहाँ पर उनकी प्रवक्ता भी उनका बचाव करती है। कहीं बगावत की पैदा, दूसरे सिख हैं चाहे कोई भी है, ईसाई है, कोई भी अगर किसी के साथ भी गलत हालात बना रखे वहां पर उनको मारा जा रहा है, 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, वहां बचाव करने के लिए सलमान खुर्शीद को बयान देना चाहिए। इनको वार्निंग देनी चाहिए कि मोदी जी जो फैसला लेंगे लेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। एक बयान नहीं दिया, क्योंकि आप इस वजह से कर रहे हैं कि आपकी वोट हिंदुस्तान में कट जाएगी। वोटों के लिए आप देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इनको कहना चाहिए था। और आपके अंदर हिम्मत है, आप बोल दो, आपके अंदर अगर हिम्मत है सुधा जी, आप बोल दीजिए कि अगर इस प्रकार से लोगों को बदनाम वहां जलाया जाएगा, मारा जाएगा, मंदिर को जलाया जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। आप करके ठीक है रावत जी, बात पूरी रख ली आपने, अब उसका जवाब सुधा जी देंगे। हाँ, मैं रावत जी और राजेश भाई को बता दूं कि शायद इन लोग को पता ही नहीं कि सरकारें चलती कैसी हैं लोकतंत्र में। कल मीटिंग होने के बाद आप जानती हैं वैदेशिक नीति के तहत जो कार्य करना होगा सरकार सबसे मिलकर उस पर बात करेगी, और जो हम अपने पड़ोसी देशों से कर सकते हैं वो हम करेंगे, क्योंकि आप जानती हैं कि हर लोकतंत्र में कार्य करने का अपना तरीका होता है। ये हिंदुओं को जो बांग्लादेश के अंदर मारा जा रहा है, बात कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ बैठ के जिस तरह से लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, ये अनर्गल बयानबाजी दिखाती है कि देश में ये जानबूझ के मंदिर को जला दिया को भी लाके पड़ोसी देशों के मुद्दे को लाके देश में किस तरह से ये जानबूझ के मार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदू धर्मगुरु भाई बैठे हुए हैं, ये कौन होते हैं? मैं अपने राजेश जी मेरी रिक्वेस्ट है, 1 सेकंड आप चुप हो जाइए, उनकी बात आने दीजिए, मैं आपको काउंटर करने के लिए अलग से समय दूंगी। दो लोग एक वक्त में बोलते हैं तो एक ऑडियो अपने आप कटने लगता है। बोलिए सुधा जी, 20 सेकंड बात पूरी कीजिए। रावत जी ने लगातार मुझे इंटरप्ट किया है, मेरी कोई बात नहीं आई है। बोलिए 20 सेकंड। आस्था जी, आज तक कभी नहीं हुआ है कि मैं बोली हूँ, आप लोगों ने मुझे बोलने न दिया हो, लेकिन आज आप लोगों ने लगातार मुझे इंटरप्ट किया है जानबूझ के, यहाँ पे इस एंगल को लगाने के लिए कि आप इसको हिंदू मुस्लिम कर सकें। किसी भी देश में जब इस तरह की स्थितियां आती हैं, उस देश का जो शासन था, जो सरकार थी, जो कुछ हुआ, उसके लिए उनके जो चीजें हैं वो कर सकते हैं। ना हम, ना हमारे देश के विदेश नीति के तहत जो करना होगा, जो हमारी नीतियां होंगी उसके तहत हम काम करेंगे। ये बयानबाजियों से उस देश में ना तो मसले बन जाएंगे ना सुधर जाएंगे। हमारी कूटनीति क्या कहेगी उस पर हमें काम करना, उस पर बात करना चाहिए, लेकिन जानबूझ के इस देश में अपने देश के अंतरिम चीजों को न देख के जानबूझ के हर बार अरे हिंदू हो मुस्लिम हो खून बहेगा तो बराबर एक जैसा बहेगा। कब हम भूल जाते हैं इस बात को कि हत्याएं किसी की हो रही हो, हत्या किसी की भी हो रही है, इंसान मर रहा है, इंसानियत मर रही है, कम से कम इससे बोल देते आप लोग समझ में आता। सुधा जी, आपकी शायद कोई कॉल आ रही है, इसके कारण आपका ऑडियो नहीं जा रहा है। और फिलहाल स्क्रीन पर वो वीडियो है इस्कॉन टेम्पल बांग्लादेश का, वो वीडियो जिसे खुद इस्कॉन ने जारी किया है। इसकी हालत आप देख लीजिए। आग लगाई गई है यहाँ पर, यहाँ रखे हुए सभी मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। वहां के जो पुजारी हैं वो खुद पब्लिक में आके इस बात को रख चुके हैं, मीडिया चैनल पर आकर वो बता चुके हैं कि कितना बुरा हर्षोपद्रवियों ने मंदिर में आकर किया। इतना ही नहीं, बहुत से और मंदिरों को भी वहां पर टारगेट किया गया है। राजेश चौधरी जी, देखिए, मैं तो कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, वहां पर सैकड़ों मंदिरों को जला दिया गया, एक मस्जिद को जलाया गया। आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो, वहां हिंदू मुसलमान तो हो ही रहा है। लोगों को मार करके फ्लाईओवर पे लटका दिया जा रहा है, जिंदा आग लगाई जा रही है। एक लड़की का वीडियो देख रहा था, हाथ पैर बांध करके मुंह पर उसके टेप लगा करके उसके साथ क्या घटना की होगी वहां दरिंदों ने, ये कांग्रेस को नजर नहीं आता है। सब वही जालीदार टोपी वाले हैं, कुछ भी वो इनको नजर नहीं आएगा। एक निंदा का सब मंदिर चल रहे हैं तो खुशी हो रही है कांग्रेस में। सोनिया गांधी, राहुल गांधी आप चैन से सोएंगे कि बांग्लादेश के अंदर मंदिर चले, ये चैन से सोएंगे आज। ये हिंदू विरोधी लोग हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं।
अरे यार एक यही तो सेकंड। यही इसीलिए तो उनको परिणाम भुगतना पड़ रहा है कि वो हिंदू हैं। हिंदू मुस्लिम क्या होता है आपको समझ में आता अरे है? एक बुद्धि बच्चे आत्मा चलाएं करती है क्या? आपकी? सुधा जी, आप ये देश का बात चुनाव करें, नहीं एक बच्चे है चलाएं जहाँ पर क्या? आप लोग ये कहकर निकल जाएं कि हिंदू मुस्लिम नहीं, सबकी बात करिए, कोई चाहे वो नहीं, आप कहें या मैम, बीजेपी देखिए, कहे। मैंने बांग्लादेश शुरुआत के में हालात कहा, किसी से आस्था छुपे में, नहीं है, आस्था में, पूरा आस्था विश्व में, देख रहा है। मैं वहां कभी की हिंदू मीडिया मुस्लिम खुद में रिपोर्ट करती कर हूँ, रही है, मैं लेकिन सुनना आप लोग पसंद करती तस्वीरें मूंद करके, तस्वीरें देख के आंखें मूंदे अपने नेता के साथ खड़े रहना चाहें। बहरहाल ये कोई आपका नहीं स्टैंड मूंद रहा है। है, ठीक कोई है, नहीं। समय खत्म जिस हो गया है, देश मुझे के डिबेट को यही प्रधानमंत्री- रोकना है। आप सब लोग अपनी बात आपने रखी, शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर लगातार हमलों ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश में करीब 1.25 करोड़ हिंदू आबादी निशाने पर आ गई है। उनके घरों, दुकानों, मंदिरों में लगातार हमले हो रहे हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या में हिंदुओं को एकजुटता का संदेश दिया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने यह विवादित बयान दिया, जिस पर राजनीति जमकर हो रही है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।